एंड अगेन एक छोटा सा ये इटालियन टाउन है बीच में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट व्लॉग में हम गलती से पहुंच गए थे स्विट्ज़रलैंड और हम अपने चार्जर पे रुके थे, और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी इस ट्रिप को वहीं से, और आज हम पहुंचेंगे मिलान। चलो शुरू करते हैं। और यहाँ पे हमने चार्जिंग के पे करे 17.37 फ्रैंक्स। तो बस अब यहाँ से हम निकल रहे हैं मिलान के लिए। तो अब कहीं हमारे को रुकने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अब गाड़ी खींच लेंगे थोड़ा, ताकि हम थोड़ा जल्दी पहुँच जाएँ। तो दिखा रहा है पहले आंटी बोल रहे हैं, हाँ तो दिखा रहा है हम पहुँचेंगे 7:48 पे, बट लेट्स सी इफ वी कैन बीट दिस टाइम। और बहुत ठंड थी यार इस चार्जर में। मुझे लगता है रीज़न उसका ये हो सकता है कि सामने जो इतनी बड़ी विंड मिल चल रही थी ना, उसने ठंड कर रखी थी। अब इतनी ठंड में तुम इतने बड़े बड़े पंखे चलाओगे तो फिर यार और क्या होगा। मुझे लगता है यही रीज़न है यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है स्विट्ज़रलैंड में, क्योंकि बहुत सारी विंड मिल्स इन्होंने लगा रखी हैं। नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं, मतलब ये तो मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। और यहाँ से शायद बहुत जल्दी हम एल्प्स में एंटर कर जाएंगे। आई थिंक मे बी नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स। अभी आगे चल के देखते हैं, बट लगता है कि मैं भी चेक ही कर रहा था गूगल मैप्स में बैठ के चार्जिंग के टाइम में, तो दिखा रहा था कि शायद हम इटली बॉर्डर के बहुत ही क्लोज हैं। तो ये अभी हम इटली एंटर कर गए हैं आई थिंक, क्योंकि पीछे बोर्ड आ गया था इटालिया। सो होपफुली वी आर इन इटली नाउ, एंड इटालियन एल्प्स हैं सामने हमारे। तो बेसिकली इनका बॉर्डर जुड़ता है इटली का और स्विट्ज़रलैंड का। तो अब देखते हैं यहाँ से अभी कैसा रास्ता नहीं मिलता है हमारे को, क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जहाँ से हमारे को बेसिकली जाना था सेंट गोथार्ड टनल, वो अब हम नहीं लेंगे। रीज़न फॉर दैट इज़ क्योंकि हमने एक छोटी सी बेवकूफ़ी कर दी थी। जो हमारा सेकंड सुपर चार्जिंग स्टॉप था, वहाँ पे मैंने गलती से स्विस एयरबीएनबी अपना सेलेक्ट कर दिया था, और वो हमारे को मॉन्ट्रियक्स ले आने लगा था, जहाँ पे हमारे को जाना था फर्स्ट को। सो इट हैज़ इंक्रीज्ड आवर रूट बाय अनदर 1.5 आवर, बट दैट्स ओके। या हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं ऐसी उल्टी सीधी गलतियाँ। तो नेक्स्ट टाइम थोड़े से, और वैसे मैं बोलता हूँ नेक्स्ट टाइम, पर मैं हर हॉलीडेज़ में कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही हूँ। तो ये हमें किसी टाउन से ले जा रहा है फ़िलहाल तो, बट छोटे छोटे टाउन यहाँ बीच में आते रहते हैं।
आई एम नॉट श्योर मैंने पहले बताया है, पर मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ, नॉर्थ इंडिया में पड़ता है ये। तो वहाँ पे हमारे को पड़ते हैं मसूरी सबसे पास, माउंटेन एरिया। और वहाँ पे हमारा ऐसा था कि हम हर 2-3 मंथ्स में हमारा चक्कर लग ही जाता था, पर अब ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता क्योंकि एक तो रोड में ट्रैफिक बहुत हो चुका है मसूरी वाले, और हम जाते भी 2-3 वीक के लिए ही हैं मैक्सिमम हर साल। तो मसूरी जाने का टाइम अब हमारे को मिल नहीं पाता। तो हम करते क्या है, जब हम यहाँ पे होते हैं सो वी जस्ट प्लान समवेयर इन माउंटेन्स नियर बाय। लंदन में हम अगर हो तो स्कॉटलैंड वगैरह चले जाते हैं, वरना हम यूरोप में कहीं माउंटेन्स वगैरह निकल जाते हैं। तो माउंटेन्स मुझे पहले से ही बहुत पसंद है। अच्छा, यहाँ पे अभी तक हमारे को ज़रूरत लगी नहीं है विंटर टायर्स की, क्योंकि रोड्स आर ऑलमोस्ट क्लीन। बट यहाँ पे कुछ आप कह नहीं सकते कि कब यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो जाए, सो इट्स बेटर टू बी ऑन अ सेफर साइड। बाकी आगे देखते हैं अभी क्या मिलता है हमारे को। अभी तुमने स्टार्ट ही किया है, बट यहाँ तक मेरे को लगता है कि नॉर्मल टायर्स भी आराम से आपके चल सकते हैं। बट अगेन अभी हम अप्रैल चल रहा है ये, जब जनवरी या फरवरी में भी नवंबर दिसंबर में यहाँ पे बुरा हाल होता होगा। आई कैन से दैट। अभी जब यहाँ पे अप्रैल में इतनी स्नो है तो इस टाइम पे ऐसी ज़बरदस्त चढ़ाई है ना इस रोड में, पर इसमें इतना पता चल नहीं रहा है क्योंकि ईवी में मैंने बताया आपको कि इंस्टेंट टॉर्क मिलता है और कोई लैग वगैरह नहीं होता। तो जैसे आपकी वो वीडियो गेम की कार्स होती हैं, जितना आप एक्सीलेटर दबाओ उतनी ही कार पुल करती है, तो कोई पावर लॉस ऐसा सच होता नहीं है।
पर बड़ी ही सीनिक रूट है ये, वेरी अमेजिंग। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम वहाँ से जाएंगे जो दूसरा रूट था, बट दिस वन इज़ नाइस एज वेल। तो लेट्स सी कि अभी आगे कैसा रहता है, बट अगर मैं आपको स्क्रीन में अगर दिखाऊं तो इट इज़ वेरी बेंडी का। Now turn left to stay on 21.
बस ये अभी हम टनल में एंटर करे थे। यहाँ पे टोल था और ये 5 किलोमीटर लंबी टनल है। तो ये 5 किलोमीटर है लंबी टनल। क्रूज़ कंट्रोल एकदम से डीएक्टिवेट हो गया मेरा। और इसको क्रॉस करने के हमने दिए हैं 35 यूरोस। 35 यूरोस और 35 फ्रैंक का हम 35 यूरोस। ऑब्वियसली हम इटली में हैं तो वहाँ पे यूरोस ही चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा बिपन को नहीं चल पाया। आई एम नॉट श्योर क्यों। वैसे मैंने इटली का भी लिया था और देखता हूँ अभी वहाँ जब हम एयरबिनबी पहुँचेंगे तो चेक करता हूँ कि हमारा वो एक्टिवेटेड है इटालियन मोटरवेज के लिए या नहीं है। Corgolia, Italy. I know. We're going to get this charger. I know. Why are we going to get the supercharger now? Oh my god. Oh, look at that. The water. Yeah. Jimmy. है They स्पाइकी look like icicles. आई नो और जैसे ही हम इस टनल से बाहर निकले यहाँ पे वेदर बिल्कुल ही डिफरेंट है। इस साइड पे धूप निकली हुई है और जब हम टनल में एंटर कर रहे थे वहाँ पे स्नोफॉल हो रही थी। आई मीन ये टनल भी काफ़ी लंबी है, 5 किलोमीटर लंबी टनल थी। आई थिंक 5 या 6 किलोमीटर के आसपास। बट इट्स अ टोटली डिफरेंट वेदर है। और बाकी हमारे जो एयरबीएनबी के होस्ट हैं उनका मैसेज आ रखा था, रूल्स अबाउट देयर प्लेस, जो कीज़ का लिखा हुआ है। तो कीज़ का ऐसा है कि 3 कीज़ हैं। एक शायद उनकी पार्किंग की है, एक चार्जर की है, हाउस की शायद अंदर ही होगी किसी बास्केट में रखी हुई। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपसे की खो जाती है तो यू हैव टू पे 500 यूरो। मतलब कमाल ही है, 500 यूरो जितने का हमने वो एयरबीएनबी बुक कराया है उतने ही इनको कीज़ के भी चाहिए अगर मैं खो देता हूँ। जो मेरा फेवरेट काम है कीज़ खोना। मैं पहले भी काफ़ी बार खो चुका हूँ अपने घर की एयरबीएनबीज़ की एंड वी हैव पेड फाइन फॉर इट बट नॉट दैट हाई बिफोर। 500 पाउंड मतलब यूरोज़ मतलब कमाल ही है। चलो मैं क्या करूँगा, जो बेस्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो मैं अपनी वाइफ को कीज़ दे दूँगा ताकि मेरे पे ब्लेम ना आए जब उन कीज़ को खो दूँ। मैंने कल जब हम एयरबीएनबी में घुसे थे अपने फ्रांस वाले, तो मैंने वहाँ का लॉक खोला था, विदिन 5 मिनट्स वो कीज़ मुझे मिल नहीं रही थी। तो अभी जब हम ऊपर माउंटेन्स क्लाइंब कर रहे थे और उसके बाद मोटरवे वगैरह आया तो थोड़ी सी हमने सोचा कि थोड़ा स्पीड अप करें और जल्दी पहुँचे। तो इसने रास्ते में सुपर चार्जर पिक कर लिया ऑटोमेटिकली कार ने, जो दिखा रहा था कि हम अराउंड 20% में वहाँ पे पहुँचेंगे टू चार्ज द कार। तो एक और चार्ज बिफोर रीचिंग एयरबीएनबी। तो टू अवॉइड दैट हमने क्या करा है कि मैंने स्पीड थोड़ी सी कार की। अगर यहाँ पे अब तो 110 हो गई, अभी तक 130 थी, तो मैंने 130 की जगह 120 में चलानी शुरू कर दी थी पिछले 10 माइल से। तो उसने हमारा वो सुपर चार्जर हटा दिया है और अब दिखा रहा है कि हम अपने एयरबीएनबी 11% रिमेनिंग बैटरी में पहुँच जाएंगे। ये अभी हमने मोटरवे से एग्ज़िट लिया है। तो हमारा ये मशीन तो नहीं चली थी, शायद हमारा इटली उसमें ऐड नहीं है। और हमने वहाँ पे फिर हेल्प का बटन दबाया, देयर वाज नो ऑप्शन टू पे। तो कुछ हमारा चार्ज लगा नहीं है, नॉट श्योर।
तो अब ये कहीं अंदर अंदर की रोड ले है, बट अभी भी रास्ता है 34 माइल्स का, सो आई एम नॉट श्योर ये अभी ऐसा ही रास्ता होने वाला है या फिर हमें कहीं मोटरवे ज्वाइन करवाएगा। तो लेफ़्ट में ये लेन ज्वाइन करनी है हमारे को, और यहाँ पे काम आएंगे हमारे इंडिया वाले ड्राइविंग स्किल्स, क्योंकि अगर मैं शराफत से इंडिकेट करता रहूँगा तो ये मुझे घुसने नहीं देंगे। अगर यूके या यूरोप होता तब तो आप एक बार इंडिकेट करो और आपको स्पेस मिल जाती है अंदर लेन ज्वाइन करने की, पर यहाँ पे आई एम 100% श्योर कोई मेरे को लेन ज्वाइन करने नहीं देगा। %15 हमारी रह गई है बैटरी और 20 माइल डिस्टेंस, और अनदर 23 मिनट्स का दिखा रहा है रास्ता, और अभी भी यही दिखा रहा है कि हम 10% में हम घर मतलब एयरबीएनबी पहुंच जाएंगे। आज इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, इससे आगे मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया, और हम हार्डली 5 मिनट के डिस्टेंस पे भी नहीं थे अपने एयरबीएनबी से। अब मेरे कैमरे की स्टोरेज फुल हो गई थी तो मेरे पास इसके आगे की कोई फुटेज थी नहीं, तो एक्चुअली काफ़ी लंबा रास्ता हो गया था और मैं डेटा वगैरह ट्रांसफ़र कर नहीं पाया रास्ते में कहीं पे भी, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आई थिंक 500 GB का मेरा कार्ड है इस कैमरे में, पर वो फुल हो गया था एंड आई वाज गेटिंग एरर मैसेजेस। सो एनीवे, रात को ऐसा कुछ व्यू वगैरह थे भी नहीं, और अभी कमिंग वीडियोस में आप देख ही लोगे कहाँ पे हमारा एयरबीएनबी बुक था, जो कि दिन के टाइम की क्लिप्स हैं। सो मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।